राधे राधे दर्शकों, आज हम लेके आए हैं वृषभ राशि अक्टूबर 2024 के वृषभ राशि के जातकों का अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। मैं JR गोस्वामी और आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी बाय गोस्वामी। जिन दर्शकों ने मेरा चैनल अभी देखना शुरू किया है, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि मैं वीडियो के अंत में अचूक उपाय बताऊंगा, सटीक उपाय बताऊंगा और वास्तु टिप्स भी दूंगा। तो हम एक खास बात करते हैं, महत्वपूर्ण बात। गरीब मजदूर का बेटा जिसके माँ और बाप मजदूरी करके अपने परिवार का लालन पालन करते हैं, भला उसका बेटा उस गरीबी से कैसे निकल सकता है। उसका एक ही उपाय है कि बेटा अपने माँ बाप के हालात को देखे और विचार करे कि मैं बिजनेस तो कर नहीं सकता हूँ, इतने पैसे नहीं होंगे, क्या मुझे भी यही काम करना पड़ेगा। वो निर्णय लेता है कि एक ही शिक्षा ही एक ऐसा महामंत्र है, एजुकेशन ही हमें इस गरीबी से निकाल सकता है। और वो लड़का रात और दिन 8-8 घंटे पढ़ाई करने के बाद में स्कूल में फर्स्ट आता है, कॉलेज में फर्स्ट आता है, टॉप करता है और वो निर्णय लेता है कि आत्मविश्वास के साथ मैं कुछ ऐसा करूंगा अपने माता पिता को कि जिससे कि उन्हें इस दलदल से निकलना पड़े। वो IPS की तैयारी करता है, UPS की तैयारी करता है और क्योंकि इतना ज्ञानी हो गया है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में वो पास हो जाता है। माँ बाप के पास जाता है और कहता है अब आपको मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है, अब आपका बेटा कलेक्टर बन गया है। एजुकेशन इज़ द मस्ट। तो आइए आज की यात्रा शुरू करते हैं, मिलवाते हैं, परिचय कराते हैं उन ग्रहों से कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए क्या क्या शुभ समाचार लेके आया है अक्टूबर का महीना। प्रथम भाव में गुरुदेव बृहस्पति रहेंगे, वक्रिय होके 9 अक्टूबर से वो वक्रिय हो रहे हैं, लेकिन शुभ फल फिर भी देते रहेंगे। दूसरे घर में मंगल रहेंगे और पंचम भाव में सूर्य के साथ में केतु रहेंगे। और यूं तो बुध और शुक्र कुछ दिनों के लिए छठे भाव में रहेंगे, लेकिन बुध यहीं रह जाएंगे और शुक्र सप्तम भाव में आ जाएंगे। शनिदेव दसम भाव में रहेंगे और शनिदेव शतविषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं 4 अक्टूबर को। राहुदेव 11वें घर में रहेंगे। तो यात्रा आरंभ करते हैं और देखते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए क्या क्या शुभ समाचार हैं। पहला पड़ाव हम प्रथम भाव से शुरू करते हैं। गुरुदेव बृहस्पति जो विराजमान हैं, सभी जातकों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा तो करने ही वाले हैं, भले ही वो वक्रिय हो गए हैं। यदि आपके जीवन में आपको इस महीने में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसका मतलब है कि आप उसके लायक थे और आप उस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाइए। बड़ी कंपनी होगी, भविष्य आपका उज्जवल होगा। हाँ बोल दीजिए, जॉइन कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पड़ाव है मंगल देव। दूसरे घर में मंगल 20 अक्टूबर तक रहेंगे। इसके बाद थर्ड हाउस में वो नीचे हो जाएंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि अपनी वाणी को नियंत्रण में रखिए, कंट्रोल में रखिए, क्योंकि मंगल आपको गुस्सा दिलाएगा,
इससे कलह कलेश होगी, मतभेद होगा परिवार में। लेकिन यदि आप शांत रहे, शांत रहने से आप क्या काम कर सकते हैं, मेडिकल क्षेत्र में जा सकते हैं। आप यदि कॉमर्स के छात्र हैं तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, राजा की जिंदगी जिएंगे। अगला पड़ाव थर्ड हाउस, क्योंकि राहु देव की पंचम दृष्टि थर्ड हाउस पर है और 20 के बाद में मंगल भी नीच के हो जाएंगे। जो लोग नौकरी पेशे में ये सोच रहे हैं कि हमारा प्रमोशन होगा, तो कुछ लग नहीं रहा ऐसा। अगला पड़ाव फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस के स्वामी पंचम भाव में केतु के साथ बैठे हुए हैं। तो फोर्थ हाउस में आप रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं और आप मेडिकल और जो आयुर्वेद है उसका भी काम कर सकते हैं। आज इसकी बहुत डिमांड है। अगला पड़ाव पंचम भाव के लिए। पंचम भाव में सूर्य केतु के साथ बैठे हुए हैं। वो 17 तक यहीं रहेंगे और वो फिर छठे भाव में आ जाएंगे। लेकिन छठे भाव में ऑलरेडी बुध और शुक्र रहेंगे, क्योंकि 3 दिन के लिए बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। इसके बाद शुक्र 13 अक्टूबर को सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे पंचम भाव की। छात्रों के लिए ये महीना कुछ कठिन रहेगा। यदि आप विदेश जाना चाहें हायर एजुकेशन के लिए तो अति उत्तम योग है। इस घर से आपका जो प्रेम प्रसंग का कोई भी विषय है उसे भूल जाइए। केतु देव अच्छा काम नहीं होने देंगे। संतान के जो इच्छुक हैं, जब केतु रह जाते हैं अकेले तो ये समझिए कभी कभी मिसकरेज हो जाता है। यात्राएं अधिक नहीं करनी चाहिए। अगला पड़ाव है हमारा छठे घर का। जैसा कि मैंने आपको अवगत कराया कि 13 को शुक्रदेव सप्तम भाव में आएंगे, लेकिन 3 दिन के लिए लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। उसके बाद में फिर सूर्य देव 17 अक्टूबर को आ जाएंगे। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बनेगा, अति उत्तम योग। लेकिन आपसे विनती है कि शत्रु आप पर हावी होंगे, बिल्कुल ध्यान न दें और आप शांत चित्त रहें, क्योंकि यहाँ बुध देव हैं। ये रोगों का घर है। आपको स्किन डिसीजेज हो सकती है, सावधानी बरतनी है। अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। सप्तम भाव, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सप्तम भाव का संबंध द्वितीय भाव से है और शुक्रदेव विराजमान। ये तो निश्चित मान लीजिए कि दंपत्ति में नोक झोंक अवश्य होगी, खटास जरूर आएगी। तो जीवन में जब खटास आती है तो लक्ष्मी वास नहीं करती है। इसलिए जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति दाना। लक्ष्मी कैसे आएगी? शांत रहिए। और आप इस घर से कर सकते हैं फैशन डिजाइनिंग का काम और आर्टिफिशियल ज्वेलरी। सच मानिए पूरी दुनिया में बहुत डिमांड है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं। हमारा अगला पड़ाव है अष्टम भाव। चमत्कारों का घर है। रिसर्च कर सकते हैं, देश विदेश जा सकते हैं, डेटा साइंस का काम कर सकते हैं। अगला पड़ाव है हमारा भाग्य स्थान। शनिदेव 10वें भाव में विराजमान है, वक्री होके शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो आप अध्यात्म में हो जाइए। जो लोग अध्यात्म में होते हैं उन्हें सोचने समझने की शक्ति मिलती है और आप
फिर कोई बिजनेस का निर्णय ले सकते हैं। यात्रा आगे बढ़ाते हैं। अगला पड़ाव है हमारा 10वां घर। आप कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, बिल्डर बन सकते हैं। अति उत्तम योग है। आप करके देखिए, हिम्मत रखिए, आत्मविश्वास रखिए, आपको सफलता मिलेगी। जो लोग नौकरी में हैं उनकी उन्नति हो सकती है। अगला पड़ाव है हमारा 11वां घर। वहां पर राहु देव विराजमान है। याद रखिए हमेशा 3, 6, 11 में जब भी राहु देव बैठेंगे तो कुछ अच्छा ही करने वाले हैं। आपके पुण्य कर्मों का फल राहु देने वाले हैं। निश्चित मानिए इस घर से आप बहुत अच्छा फल ले सकते हैं। इस घर से आपको पुण्य फल तो मिलना ही मिलना है। आप केमिकल का भी काम कर सकते हैं। अद्भुत उन्नति होगी। अब अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और वो पड़ाव है 12वां घर। ये घर कुछ खर्चे का है, क्योंकि इस घर का संबंध दूसरे घर से भी है। आप खान पीन पर ध्यान रखिए, अन्यथा हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं। तो अब हम बात करते हैं अच्छे सटीक उपायों की। उपाय हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो ईश्वर का वरदान और देन होती है, क्योंकि 2 ग्रह नीच के हो गए हैं, सूर्य और मंगल, और 2 ग्रह वक्रीय हो गए हैं, गुरुदेव बृहस्पति और शनिदेव। तो मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का जाप कीजिए। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए जल्दी उठिए, सूर्य देव को जल दीजिए। शनि देव की मंगल हर मंगलवार को और शनिवार को मंदिर जाइए, घी का दीपक जलाइए, तेल का दीपक जलाइए, दान पुण्य करिए। और गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो फाइल रुक गई थी, जो काम रुक गए थे, जहां आपका दिमाग काम नहीं कर रहा था, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, डिप्रेशन में थे, सब से निकल जाएंगे। बात करते हैं वास्तु टिप्स की। माता बहनों को बहुत चिंता होती है कि झाड़ू कहाँ रखें। एक बार ये झाड़ू लक्ष्मी स्वरूप है और हम कहीं भी रख देते हैं। इसके लिए उत्तम स्थान है नॉर्थ वेस्ट, इसे वायव्य भी कहते हैं। लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहेगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए एस्ट्रोलॉजी बाय गोस्वामी। जो वृषभ राशि वाले जातकों का ये सुहाना सफर, अक्टूबर का महीना जो अद्भुत रहा है, एक यादगार बनकर रहेगा। मंगल ही मंगल होगा। यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अच्छे शुभ समाचारों के बाद। आप भी बोलिए मेरे साथ, राधे राधे।